जिस प्रकार दक्षिण में चौहानों के जो शत्रु थे वो चालुक्य थे, उसी प्रकार उत्तर पूर्व में उनके शत्रु थे गढ़वाल। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी थे। इनके मध्य कई प्रकार के वैमनस्य बढ़े और इसके कई कारण भी माने जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख और तात्कालिक कारण कुछ इस प्रकार था। हालांकि इस कारण का या कहीं इस कथा पर संदेह था दो व्यक्तियों को, जो कि थे डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उनका ये मानना था कि यह जो कथा थी वह केवल और केवल एक काल्पनिक कथा थी। कथा का सार कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वीराज और संयोगिता के मध्य प्रेम था, जिसकी अवहेलना की जयचंद ने, और जयचंद ने अपनी दुश्मनी के चलते अपनी पुत्री, अपनी कन्या का विवाह किसी और राजा के साथ कराने का निश्चय किया, जिसके संदर्भ में उसने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और एक स्वयंवर रचा, जिसमें कई राजा और महाराजा को आमंत्रित किया सिवाय पृथ्वीराज की। और पृथ्वीराज को और अधिक अपमानित करने के लिए उसने द्वारपाल के स्थान पर एक पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति भी रखवा दी। राजा महाराजाओं को ये लगा कि संयोगिता आएगी और हम में से किसी एक के गले में वरमाला डाल देगी, लेकिन संयोगिता ने अपने प्रेमी की जो लोहे की मूर्ति थी द्वारपाल के स्थान पर, उसके गले में वरमाला डाल दी। और उसी समय पृथ्वीराज अपने सैन्य बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया और संयोगिता को उठाकर चल पड़ा। जयचंद की सेना ने बहुत रोकने का प्रयास किया, संयोगिता को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके और आगे चलकर संयोगिता और पृथ्वीराज ने विवाह कर लिया। हालांकि संयोगिता से संबंधित यह जो कथा थी, इसका कहीं भी रंभा मंजरी में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस कथा का जो समर्थन करते हैं वो एक प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा इस कथा का समर्थन करते हैं। आप लोगों के लिए मेरा आज का सवाल है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की?